तो बच्चों, आकाश नर्सिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज हम बात करेंगे ब्लड। एक्चुअली में ब्लड, काफ़ी बच्चे ब्लड के बारे में जानना चाह रहे थे और काफ़ी कमेंट भी मेरे वीडियो पर आया था। तो चलिए हम थोड़े से शॉर्ट नोट्स में हम ब्लड के डिस्क्रिप्शन, थोड़ा ब्लड के बारे में जानते हैं। तो देखिए भाई, जो ब्लड्स होता है, ब्लड्स एक हमारा कनेक्टिव टिश्यू है। आप लोग पहले भी जानते होंगे। और इस वीडियो में भी थोड़ा सा हम वही चीज़ जानेंगे, लेकिन इसमें थोड़ा सा हम डिस्क्रिप्टिव करेंगे, थोड़ा सा ज़्यादा करेंगे। देखिए, ये हमारे जो ब्लड होता है, ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू होता है। और ब्लड्स कनेक्टिव टिश्यू इसलिए कहा जाता है क्योंकि ब्लड्स में बहुत सारे कंपोनेंट पाए जाते हैं जो बॉडी को डिफरेंट हिस्से में सर्कुलेट कर कर बॉडी को एक दूसरे को कनेक्ट करती है। तो शायद इस ब्लड को हम कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। देखिए, अगर हम बात करें ब्लड्स में, तो ब्लड, अगर हम कंपोनेंट की बात करें तो ब्लड्स में दो कंपोनेंट पाए जाते हैं। एक का नाम है प्लाज्मा और आप सुने होंगे दूसरे का नाम होता है ब्लड कार्पसस। मीन्स यदि आपको ब्लड दे दिया जाए तो ब्लड में कितने चीज़ पाए जाएंगे? दो पाए जाएंगे। आपका 55% प्लाज्मा और 45% ब्लड कार्पसस, दो कंपोनेंट हो गया। अब बात आई प्लाज्मा की। जैसे बात आई प्लाज्मा की, प्लाज्मा जो होते हैं जनरली आपके 55% में पाए जाते हैं। और आपको इस प्लाज्मा में सबसे अधिक मात्रा में आपका 98%, सॉरी 92% आपका वाटर होता है प्लाज्मा में। इसीलिए अब बॉडी में कभी कटिंग हो जाता है तो ब्लड लॉस होने के बाद धीरे धीरे वहाँ से वाटरी फ्लूइड्स बाहर आने लगते हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि बॉडी में पानी है। मीन्स कहा जाता है ना कि ब्लड एक तरल पदार्थ है। तो हाँ, यही कारण है कि ब्लड एक तरल पदार्थ है क्योंकि ब्लड में सबसे अधिक मात्रा में प्लाज्मा पाया जाता है। और प्लाज्मा पाए जाने की वजह से उसमें वाटर की मात्रा अधिक होती है, इसीलिए ब्लड को कहा जाता है कि ब्लड एक तरल पदार्थ है। आप पहले भी चीज़ें नोटिस किए होंगे, जैसे कि आप कभी लैब में देखे होंगे ब्लड को सेंट्रीफ्यूगेशन जब करते हैं तो वहाँ पे प्लाज्मा की जो मात्रा होती है वो ब्लड कार्पसस से थोड़ा सा ज़्यादा ही आती है। इसका मतलब ये इंडिकेट हो गया कि जो हमने ब्लड प्लाज्मा लिया था और या जो ब्लड लिया था उस ब्लड में प्लाज्मा की मात्रा अधिक है, इसीलिए हमारे ब्लड कार्पसस से उसकी संख्या ज़्यादा आ रही है। तो हमारा ये बात थी प्लाज्मा। मीन्स प्लाज्मा के दो कंपोनेंट होते हैं, एक 92% वाटर होता है और हमारे 8% प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं। 8% जो प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन 8% जो प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं उसमें हमारे 6%, सॉरी, हाँ 7% आपका, 7% आपका उसमें प्रोटीन्स होती हैं। और हमारे 1% में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पार्ट्स पाए जाते हैं। 0.5% ऑर्गेनिक, 0.6% इनऑर्गेनिक के रूप में पाए जाते हैं। ये हमारे प्लाज्मा के कंपोनेंट्स होते हैं। ऑर्गेनिक मीन्स सोडियम आयन, पोटेशियम। इनऑर्गेनिक मीन्स, सॉरी ऑर्गेनिक में हमारे प्रोटीन से सारे कुछ ऐसे चीज़ें पाई जाती हैं, हार्मोन्स पाई जाती है, फिर विटामिन्स कुछ ऐसे ये सब पाई जाती हैं। और हमारे इनऑर्गेनिक में सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, कैल्शियम आयन, ये सारे कंपोजिशन पाया जाता है। अब आ जाते हैं ब्लड सेल्स में। तो ब्लड सेल्स आपको पता ही होगा। ब्लड सेल्स हमारे तीन होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। देखिए यहाँ पे सेल की बात किया है तो कार्पसल्स और थ्रोम्बोसाइट। कार्पसल्स का मतलब इससे जो हमारी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी बाहर रिलीज होते हैं तो उसको कार्पसल सेल्स बोलते हैं। जो प्लेटलेट का फॉर्मेशन करती हैं उसको हम थ्रोम्बोसाइट सेल्स बोलते हैं। जैसे कार्पसल सेल्स और थ्रोम्बोसाइट, ये दो हमारी सेल्स हैं और इन्हीं से हमारे ब्लड के जो कंपोनेंट सेल्स होते हैं उनका फॉर्मेशन होता है। और अब हम आते हैं ब्लड कार्पसल्स। तो हम ब्लड कार्पसल्स में हमारे सबसे अधिक मात्रा में हमारे 40, लगभग हम बात करें 45% तो ब्लड कार्पसल्स होता है। उसमें हमारे 44% हमारे क्या होते हैं?
हमारे आरबीसी होती है। आरबीसी हमारे ब्लड में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। इसका रीजन्स भी है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि इसका क्या रीजन्स है। वैसे थोड़ा सा हम आपको बता दें कि वो थोड़ा हमारे ब्लड में मैक्सिमम अमाउंट में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्टेशन करता है। इसी की वजह से हमारे ब्लड में आरबीसी की संख्याएं ज़्यादा होनी चाहिए, और रीजन्स भी है। और थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन अगर बात करेंगे तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में हम वीडियो डाल देंगे। अगर हम बात करें आरबीसी 44% हो गया, और 0.5% हमारा डब्ल्यूबीसी हो जाएगा। 0.6% 0.4% हमारा डब्ल्यूबीसी हो जाएगा। 0.6% हमारा क्या हो जाएगा, प्लेटलेट हो जाएगा। ये हमारे दो हैं चीज़ें। हमारे अगर बात करें डब्ल्यूबीसी, तो डब्ल्यूबीसी आपको पता है दो टाइप्स की होती हैं, एक हमारा ग्रेनुलोसाइट और दूसरा हमारा एग्रेनुलोसाइट। जब हमारे ब्लड का माइक्रोस्कोपी एग्जामिनेशन किया जा रहा था तो उसमें देखा गया कि कुछ हमारे डब्ल्यूबीसी के अंदर कुछ ग्रैन्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते थे, कुछ डब्ल्यूबीसी के अंदर ग्रैन्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता था। तो जिसके अंदर ग्रैन्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर एपियर हुआ तो उनको ग्रेनुलोसाइट नाम रख दिया गया। जिनके पास नहीं दिखा, मतलब जिस माइक्रोस्कोपली में जिस डब्ल्यूबीसी के अंदर नहीं दिखा, उसको एक ग्रेनुलोसाइट रखा गया। तो देखिए यहाँ पे ल्यूकोसाइट को मैंने ग्रेनुलोसाइट, एक ग्रेनुलोसाइट, ग्रेनुलोसाइट में जो जो दिखे उनका नाम तो रखना पड़ेगा, ऐसे तो हम एक साथ पढ़ नहीं सकते। तो इसलिए उनको अलग अलग नाम रख दिया गया। एक का नाम रखा गया स्नोफिल, दूसरा का नाम रखा बेसोफिल, तीसरा का नाम रखा न्यूट्रोफिल। तो लोग कहेंगे ना, आप कहेंगे कि सर जी ऐसे कैसे नाम रख दिए। हाँ, इसका भी रीजन्स है। जैसे कि आप ग्रेनुलोसाइट को जब हमने ऑब्जर्व कर रहे थे तो वहाँ पे उसके जो न्यूक्लियस थे कई लोब में दिख रहे थे। जैसे स्नोफिल जनरली हमारे जो लोब्स दिखते हैं वो हमारे 2 से 3 ही लोब है, 2 लोब में, मैक्सिमम 2 लोब में दिखते हैं। इसको हम स्नोफिल कहते हैं। मीन्स न्यूक्लियस के जो लोब होते हैं वो 2 लोब में होते हैं। बेसोफिल की जो न्यूक्लियस का लोब होता है ये भी 2 ही लोब्स होता है। तो अब बात करेंगे कि सही इन दोनों में अंतर कैसे कैसे पहचानेंगे। इसके भी न्यूक्लियस के 2 लोब है, इसके भी न्यूक्लियस के 2 लोब है। हाँ, आपको पहचानने वाली बात आएगी तो बेसोफिल के जो न्यूक्लियस होते हैं वो एस सेपेड होते हैं। कैसे सेपेड होते हैं, एस सेपेड होते हैं। और न्यूट्रोफिल जो होता है मैक्सिमम अगर हम बात करें 4 से 7 न्यूक्लियस के लोब होते हैं। इनके न्यूक्लियस कभी कभी 5 भी 7th भी जा सकते हैं बड़े बड़े माइक्रोस्कोपली देखने के बाद। ये तो हमारे न्यूट्रोफिल हो गया। एक ग्रेनुलोसाइट में आपको पता है हमारे लिम्फोसाइट आते हैं, मोनोसाइट आते हैं, दो। सबसे लार्जेस्ट सेल यहाँ से क्वेश्चन आता है, सबसे बड़ी हमारे एक ग्रेनुलोसाइट में कौन सी है, या सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी कौन सी है, तो मोनोसाइट याद कर लेना, मोनोसाइट। और ये हमारे लिम्फोसाइट है, लिम्फोसाइट या मोनोसाइट, ये हमारे प्रोटेक्टिव सेल्स के नाम से जानी जाती है। एक्चुअली में हम बात करें प्रोटेक्टिव सेल्स में तो ये हमारे सभी प्रोटेक्टिव सेल्स में ही आते हैं। तो उम्मीद की होंगे ये हमारे एक शॉर्ट वीडियो हमारे ब्लड के चार्ट समझ में आया होगा। और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि नेक्स्ट वीडियो हम अपलोड कर सकें। चलते हैं बच्चे, अगर इसमें किसी भी पॉइंट पे अगर आपको वीडियो जानना है तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, हम उसमें वीडियो बनाने का कोशिश करेंगे। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।